दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Shima. तार साहब इमरान खान का सारे पाकिस्तान में तो शोर मचा हुआ है, बहुत बड़े लीडर हैं। उधर कराची में तो वो तीसरे नंबर की पार्टी है। लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है जहां पे हर गली मोहल्ले के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है और कराची वो शहर है तारड़ साहब जहां पे इमरान खान को नेशनल असेंबली की 14 सीटें मिली। और 18। आज देखें वहां पे वो तीसरे नंबर की पार्टी है, वो तो किसी खू खाते में नहीं है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान सिर्फ ये सोशल मीडिया के ही लीडर रह गए हैं या वाकई ऑन ग्राउंड उनका जो है वो कंट्रोल, आपको लगता है कि शायद ये लोकल बॉडी इलेक्शन थे तो इस वजह से उनका इतना कंट्रोल नहीं है? कैसे देखते हैं? चीमा साहब, दो जवाब इसके देना चाहूंगा। एक तो इमरान खान साहब के साथ डैडी नहीं थे इस दफा। डैडी इसलिए नहीं थे कि 14 आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 18 सीटें थी और इतनी खूबसूरती के साथ बाजवा साहब ने डिलीवर कराई थी हर चीज कि डॉक्टर आमर लियाकत जब जीते थे तो पीटीआई वाले खुद परेशान हो गए थे। एक ही हो गया कि ये इस तरह होता है अगर डैडी साथ ना हो। बच्चे के साथ ये होता है, यतीम बच्चों के साथ इस तरह होता है। चीमा साहब, दूसरी बात जो कहना चाहूंगा कि सियासत, टिकटॉक एक अलग चीज है, ट्विटर एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है। खान साहब मैं के लिए मशवरा ये है कि जो बच्चे आपके साथ हैं, ये लौंडे लपाड़े जो बगैर दाढ़ी मूछों वाले, ये ट्वीट करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप भी मिलते हैं यूट्यूबर्स के साथ और इनके साथ सुबह शाम आप इनसे मिलते हैं। ये रात के 3-3 बजे तक तो लड़कियों से सिर्फ टिकटॉक करते हैं ना। ये सुबह उठ के वोट नहीं डालते, उधर लाइनों में बाबे लगे होते हैं वोट डालने के लिए। वो बिल्कुल ये डिफरेंट ब्रीड है, डिफरेंट एक कंपटीशन है। तो वो खुल के सामने आ गई हर चीज। बल्कि इसके साथ आगे जो मेरा आगे दूसरा आर्गुमेंट ये होगा कि मेयर का कैंडिडेट है वो भी इलेक्शन हार गया। पीटीआई का जो मेयर का कैंडिडेट था वो भी हार गया, फरदौस साहब क्या नाम था उनका। और हकीकत ये है कि ना सिर्फ कराची से हारे हैं मिस्टर हैंडसम, हैदराबाद से भी हार गए, दादू से भी हार गए। और जो अगली बात जो कहना चाह रहा था, ये कौम के लिए एक सबक है। धांधली का नारा लग चुका है और उसमें ये मैं कहूंगा कि लाडला इतना प्यारा है अपने अब्बू का कि जो चीज मर्जी की ना आए तो वो नहीं मानता। वो कहता है धांधली, अदालतां भी भैड़ियां ने, अदालतां भी 2 नंबर ने, इलेक्शन कमीशन भी 2 नंबर है, हर चीज जो अपनी मर्जी की ना हो वो 2 नंबर है। तो वो धांधली का नारा लगा दिया और यही धांधली का नारा लगाया जाएगा अगले इलेक्शनों में। जहां हारेंगे ये इलेक्शन, ये कहेंगे धांधली। तो दर हकीकत ये है कि आज ये पता चला है कि अब्बू साथ ना हो तो यतीम बच्चों के साथ इस तरह होता है जिस तरह कराची में हुआ। तो ये एक सबक था कौम के लिए। और दूसरा ये था कि खान साहब बड़े सख्त बौखलाहट का निशान है, बड़े सख्त परेशान है। जब से आर्मी चीफ ने मिलने से इनकार किया है तो कपड़ों से बाहर थे। मेयर बुखारी के इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल समझा है कि अब शायद खान साहब को 2 गलतफहमियां। खान साहब समझते हैं पंजाब की असम्बलियां तोड़ेंगे, केपी की असम्बली तोड़ेंगे और जब जाएंगे हम नेशनल असम्बली में जाएंगे, लोगों को पीटीआई की टिकटों का वादे करके नून लीग के लोगों को तोड़ा जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आके इनके कदमों में आएगी। ये खान साहब इस गलतफहमी का शिकार है। खान साहब ने थोड़ा सा इशारा फरमाया, उन्होंने कहा मैं स्वाति पे भी माफी दे दूंगा, मैं शहबाज गिल पे भी माफी दे दूंगा, मैं अपना मुझे जो फायर लगे हैं मैं उसकी भी माफी दे दूंगा, माफी मांगने आओ मेरे पास। खान साहब इस वक्त सख्त बौखलाहट का निशान है। और आपको पता है कि मिस्टर हैंडसम की अना इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान को उसके सामने चीज ही कोई नहीं। 62 जलसे करने के बाद, मुल्क तबाह करने के बाद, 8 महीने बाद आज मोहतरम फरमा रहे हैं कि मैं असेंबली में वापस जा रहा हूं। देखें खान साहब, मेरा अर्ज यह है कि थोड़े से पैसे पाकिस्तान को उधार दे दें, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। आटा नहीं मिल रहा लोगों को, मर रहे हैं पांव में नीचे आके। खान साहब, अगर आपके पास इतना पैसा है, आपने अरबों रुपए का एक मजाक करना था, कैंपेन करना था, जलसे करने थे, थोड़े से पैसे गरीबों को दे, आटा खा ले बेचारे। ना बलूचिस्तान में आटा है, ना रूरल एरिया में लोग मर रहे हैं इस वक्त महंगाई की वजह से। और मैं परेशान हूं इस बात पे कि किसी भी रूलिंग एलीट जो इस वक्त चाहे वो किस तबके से है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान का राह निजात क्या होगी, हम किस डायरेक्शन पे जाएंगे। एक बात और मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा जो कि इंतहाई खतरनाक है और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं
कि आपकी जो डुअल सिटीजन इशराफिया है जो बड़े शहरों में बैठी है, उनके जहन में एक बात है, एक बात कि हमारे पास एटॉमिक एसेट्स हैं और दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमें हमेशा रेस्क्यू करें, डॉलरों की बारिश करते रहे। ये उनके दिमाग में छाई जा चुकी, तभी इस साइड पर नहीं आ रहे। लेकिन कब तक? अब इस वक्त अमेरिका इज इन डिक्लाइन, अमेरिका के अपने मसाइल हैं। अमेरिका ने भारत को चुन लिया है चाइना के खिलाफ, उधर उससे यूक्रेन में बिजी है। तीसरा ये कि अमेरिका के अंदर अपना एक सियासी इंतशार है, और तीसरा है उन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंट चुन लिया है जो बराए नाम है इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं अमेरिका के अंदर बराक ओबामा, और वो आपके साथ वैसे भी कभी लवी डवी नहीं थे वो। तो आप बिल्कुल सोच लें कि इस वक्त पाकिस्तान, आपको अगर आप इसी तरीके से समझते रहे कि आपको आपके एटॉमिक एसिड्स की वजह से अमेरिका रेस्क्यू करेगा, तो ये गलतफहमी मेरे ख्याल में इससे जरा बाहर आ जाए। हकीकत पसंद ना सोचें, कौम के बारे में सोचें जिस तरह मैंने कई दफा सोचा। आपको यू नीड इकोनॉमिक एमरजेंसी ASAP बेसिस पे, जिसपे इंपोर्ट पे पाबंदियां हों, जिसके ऊपर इस वक्त आपका आटा और डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है, उनको रोका जाए। उसके बाद जखीरा अंदोजी आटे की हो रही है, गंदम पे लोग वो वही तरीकाकार शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद जखीरा अंदोज जो है अप्रैल के अंदर रमजान की तैयारी शुरू उन्होंने कर दी है कि चीजों को किस तरीके से हमने उस एक महीने में और डाके किस तरह मारने हैं। ये सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के कोई हालात नहीं। मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा आखिर में। चीमा साहब, लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन थे, वहां पे जो शूटिंग की जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, लड़कों ने वकालत के यूनिफॉर्म कॉलेज कोट पहनकर उन्होंने क्लाशनकोफों की फायरिंग की, नंबर 1। दूसरा, गुजरात के अंदर कोटला एक जगह है, वहां के ऊपर एक हॉस्पिटल के ऊपर फायरिंग हुई है बड़े बुरे तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि सीरिया है जिस तरह। और तीसरा वाकया जिसको मैं कंडेम करूंगा कि लतीफ अफरीदी साहब पेशावर के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सदर रह चुके हैं, उनके बार रूम के अंदर घुस के उनको 6 गोलियां मार के मर्डर किया। ये सर्कमस्टांसेस है पाकिस्तान में। लेकिन कोई मुझे 22 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी कन्विंस करे मुझे कि इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। और जो इस वक्त आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो चीजें आपकी आइडेंटिफाई की हैं 10 मसाइल में, उनमें ये चीज उन्होंने लिखी है कि आपकी स्टेटें एक दूसरे के साथ हालत जंग में चली जाएंगी, आप डिफॉल्ट के करीब चले जाएंगे, आपके हालात। उन्होंने 10 पॉइंट्स लिखे, मेरे नजर से गुजरे वो। लेकिन ये कि देखें इस वक्त कि सूबा सरहद के अंदर जो है एक दिन दिहाड़े एक थाने के अंदर घुस के DSP के साथ लोगों सिपाहियों को मारा जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मिस्टर हैंडसम का टोटल टारगेट इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचना है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि शायद $10 बिलियन आ जाएं तो मेरे बच्चों की जायदादें बन जाए लंदन और दुबई में। ये जो रिंग रोड वाले बच्चे बेचारे कहते कि भूख से कितने, कहते मुराद सईद का चेहरा कितना उतरा हुआ है, कहते देखें इसने कोई बड़े अरसे से लंदन में कोई फ्लैट ली ही नहीं है। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो जो बच्चे जो 25-25 साल के उनके साथ हैं, उनकी जायदादें बन जाएं, आ जाएं, जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं, कहीं ये ना हो कि शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट ले जाए पैसे लाने का। लेकिन हकीकत ये है कि जब कौमें जिस तरीके से आप यू आर बीइंग मैनेज्ड चल रहा है, जिस तरह मुल्क बगैर एक रूल के, बगैर एक लॉ एंड ऑर्डर के, उसके लिए अब इसकी स्टोरियां दुनिया के हर कैपिटल में लोग जो है दे आर ऑब्जर्विंग इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर चीचिक शुदा जमहूरियत है। एक पहले बंदा, आप भी अक्सर तज़किरा करते हैं, नवाज शरीफ है तो उसकी बेटी है, उसका भाई है, उसका भतीजा है, आगे मरियम नवाज का बेटा तैयार होके बैठा है, इधर ही जरदारी इसका बैठा हुआ है, साथ हमारे इंडिया है। वहाँ पे देखें एक कांग्रेस पार्टी इस तरह की रवश करने लगी थी, उसका क्या हाल उन्होंने किया है। क्या आप समझते हैं हमारे लीडर ऐसे हैं कि उन्होंने अवाम को अपने नशे में उतार लिया है, या अवाम ऐसी है? एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ तारड़ साहब वो बलोचिस्तान है जहाँ पे हदायतुर रहमान जो है वो डंडे खा रहा है, सोटे खा रहा है। जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई, वहाँ पे बैरिकेड्स लगे, वहाँ पे उन जो मछेरे थे वो मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। एक तरफ वो बलोचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनकी सेंट्रल जो नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। एक ये पेरिफेरल पाकिस्तान है और एक वो पाकिस्तान है जिसमें लाहौर और कराची में जो लोग बैठे हुए सियासतदान हैं, ये पूरे पाकिस्तान के जो हैं वो बने हुए हैं, अंदाता बने हुए हैं। तार साहब, हमने ऐसे ही गुजार देनी है जिंदगी? आपने तो गुजार दी,
ये जो आपका एक एज ग्रुप था, आगे हम भी जो है वो मिड एज में पहुंच गए हैं, तो हम भी ऐसे ही देखेंगे, आइंदा आने वाली नस्लें भी ऐसे ही देखेंगी। ये कोई तरक्की नहीं होनी या कोई तब्दीली नहीं होनी, ये एलीट कैप्चर इसी तरह रहेगा। सुना है कि अब तो मोनस लाई जो हैं, जो चौधरी परवेज लाई के बेटे हैं, वो भी, या चौधरी परवेज लाई जो है वो भी पीटीआई का हिस्सा बने, और शायद एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि काफ लीग के लोग जो है कल को पीटीआई टेक ओवर कर लें और इमरान खान साहब की भी छुट्टी करा दें। ये ऐसे एलीट कैप्चर ही रहेगा तारड़ साहब मीट के अंदर, या कोई रास्ता है? बिल्कुल आपने सही। चौधरी परवेज लाई साहब एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर सांस भी नहीं लेते। पार्टी चेंज करना तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। वो मिठाइयां खा के दुआएं करके उठे थे, उसी दिन बनी गाला चले गए थे एक फोन कॉल पे। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि वो बिल्कुल, और हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी तो कहा है ना कि अभी बाजवा साहब का जो चले गए हैं, डॉक्टर इन अभी इन इफेक्ट है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हो सकता हो, लेकिन वो बाजवा डॉक्टर इन इन्फोर्स करने वाले भी फ्रेंच तो नहीं ना, है तो पाकिस्तानी, है तो पाकिस्तान। इसकी बुनियाद हजरत हजरत अयूब खान ने रखी थी, और ऐसी मजबूत रखी बुनियाद उन्होंने, ऐसी मजबूत रखी, इतनी जड़ें उसकी इतनी डीप रूटेड हैं कि वो निकल ही नहीं रही। उसकी वजह ये है, अब तो खैर मैं जिस तरह आपने नक्शा बनाया है, बलोचिस्तान अलग है, और सबसे बड़ी बात है कि गिलगित बिल्तिस्तान में आटा आपने भेजना होता है, दिस इज पार्ट ऑफ योर डील है उनके साथ। आटा नहीं वहां जा रहा, पहुंच रहा, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर लोग चीख रहे हैं बगैर आटे के चीजों के, किसी को कोई परवाह नहीं है। हदायतुल्लाह बड़ी मासूमाना उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उसके वो मेरा हक दो जो तहरीक है ग्वादर के अंदर, उनके 3-4 मसाइल देखे। वो कहते हैं हमारी खवातीन की बेहुरमती ना करें, इतनी चेक पोस्ट है, उनको पास बना दो यार। उनको दिन में 15-15 दफा जो चेक करते हो, एक पास बना दो लोकल बंदों का, वो चेक दिखाएं तो उनकी तलाशियां लेनी छोड़ दो। मासूमाना उनकी ख्वाहिशात है। वो माही गिर है, और चाइनीज ट्रेलर और सिंध दूसरे बड़े बड़े ट्रेलर आके उनका रोजगार खत्म कर जाते हैं। ये 1 मिनट लगता है इसको इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन अगर ख्वाहिश मौजूद हो, ईरान के साथ 3-4 उनकी फरमाइशें सारी मुतालबात हैं, और जायज हैं उनके, छोटे छोटे हैं, लेकिन आज तक किसी कोई वजीर वहां पे गया उनके मसाइल हल करने के लिए, कोई वजीर आजम गया हो? हदायतुल्लाह को पकड़ लेना हल है। जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता, मुसीबत तो उधर ही खड़ी रहती। उनके मसले हल करो यार, उनके उनके सोचो, जाओ उनके पास जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज देखें हालात क्या है कि नून लीग जो, वो तो मेरे ख्याल है, मैंने जिस तरह आपको कई दफा कहा है कि जब एजेंसियों ने आपको बनाना हो, आपको प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो फिर सियासत लंदन से बैठ के लोग करते हैं। मरियम नवाज भी लंदन से बैठ के कर रही है, नून लीग नवाज शरीफ भी वहीं बैठा, हमजा शरीफ भी वहीं बैठा, और जो छोटा लाडला, पंजाब में एक सख्त मुकाबला था, दो बंदों को चाबियां पकड़ा दी, ताउल्ला तारड़ साहब और राणा सनाउल्लाह। आज किसी ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा कि ये ताउल्ला तारड़ स्तर में ग्रेड का स्टाफ अफसर था। ये स्टाफ अफसर को पूरे सूबे की चाबियां देके सारे लंदन चले गए। तो देखें, ये एक पार्टी की हालत ये है, और दूसरी पार्टी जो है वो सारी, उसको मैं टिकटॉक पार्टी कहता हूँ, वो टिकटॉक पार्टी सारी। पहले आपने उनको लौंडे लपाड़े का कहा था, वो अब वो पाकिस्तान में तारड़ साहब, ये आपका लफ्ज मशहूर हो चुका हुआ है। वो लौंडे लपाड़े सारे टिकटॉक में बैठते ना सर। अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं वो सारा दिन यही करते हैं, वो रात के 3-3 बजे तक तो टिकटॉक बनाते रहते हैं, अपने वो लड़कियों को मैसेजेस करते हैं सारा दिन, वो को वोट कर डालते हैं। खान साहब की पार्टी तो वो है सारी। तो उसमें एक पार्टी बहुत बूढ़ी है, उनके मजे की नून लीग वाले सारे बूढ़े, उनको क्या पता है ट्विटर क्या चीज है। उनके जर्नलिस्ट भी सारे बूढ़े हैं। इधर खान साहब डेली बेस पे लंच करते हैं यूट्यूबर्स के साथ, उधर जो है वो दूसरी साइड पे उनके अभी अखबारें पढ़ने वाले हैं बहुत सारे। उनके जर्नलिस्ट भी सारे बूढ़े हैं, उनके लीडर भी सारे बूढ़े। और तीसरी बात यह है चीमा साहब, इस वक्त हकीकत यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि कभी किसी इन लोगों के मुंह से ये एक बात सुनूं कि हमने पाकिस्तान को इस इकोनॉमी के हालात से किस तरह निकालना है, हमने कहां फैक्ट्रियां लगानी है, हमने किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम को हर बच्चे तक पहुंचाना है, हमने किस तरह हर बच्चे को कोडिंग सिखानी है। किसी के मुंह से आज तक मैंने ऐसे अल्फाज नहीं सुने। ये तो आके चीख के कह दिया एक दफा हमारे मिस्टर हैंडसम ने कि 7.5 लाख पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर भाग गया यहां से। ये नहीं बताया क्यों भागा, और आप इसको रोकेंगे किस तरह, उसका हल नहीं बताना उसको।
और दूसरा चीमा साहब बस दर हकीकत अब ये है, आप भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, भारत के साथ कंपैरिजन, आपने कभी देखा है कि उनके लीडरान जो लंदन में परमानेंट शिफ्ट हो जाए? आपने सोचा कभी देखा? मैंने पिछले दिनों रिसर्च की इस चीज के ऊपर कि उनके कितने साबका वजीर आजम फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, जीरो, अभी वहीं बैठे, वहीं वहीं फिर रहे हैं। मैं मोदी साहब के भाई की तस्वीरें देखता हूं, हैरान हो जाता हूं, हैरान हो जाता हूं कि लोग किस तरह से, दे हैव प्राइड इन इट। जब आप प्राइड इस चीजों में रखेंगे तब मुल्क तरक्की करेंगे, तब मुल्क तरक्की। तो मैंने जिस तरह आपको मैं बड़े दुख के साथ एक लफ्ज कहता हूं कि हमने अपनी सोसाइटी के अंदर शराफत और किरदार को प्रमोट करना छोड़ दिया। वो किसी को शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ पेशावरी क्वाटी चप्पल पहन के शलवार कमीज पहनने से नहीं चीजें होती। और फिर हेलीकॉप्टर में आप चढ़ते हैं, फिर 65 साल की उम्र में आप एक खातून को जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, वो जो काला बाग की थी, वो लोग सुनेंगे। 65 साल उम्र थी आपकी उस वक्त, आप बच्चे नहीं थे उस वक्त, आप सियासतदान थे उस वक्त। आपने 70 लाख रुपया उसको दिया है, उस खातून को, लोगों का पैसा, लोगों से फंडिंग करके आपने दिया। कब था? 2012-13 में, जब 70 लाख की कोई वैल्यू थी। आज तो कुछ भी नहीं ना। उनते खान साहब 70 लाख रुपए के पकौड़े खा लेते। लेकिन ये दुख है, अफसोस है कि मुझे इन पे दुख नहीं। देखे ना, शोभदाबाज है तो शोभदाबाजी करनी होती है ना। जो बसों के अड्डे के ऊपर मदारी बैठे होते हैं, उन्होंने तो अपना चूरन बेचना होता है। दुख तो उनमें जो चूरन खरीद रहे हैं। कोई शर्मो लिहाज नहीं है कि हमारा फ्यूचर कहां है, हम किधर जा रहे हैं। मुल्क से भागने की ख्वाहिश है सबकी। मुल्क से भाग जाए, हम यहां से भाग के निकल जाए, दूर चले जाए। लेकिन ये कि अगर तुमसे नहीं जाया जा रहा बाहर, सबने तो अमेरिका नहीं आ जा रहा ना, सबने तो दुबई सऊदी अरेबिया नहीं। ओ भाई, अगर वहां बैठे हो तो सोचो कि इसको क्या करना है, सोचो इसका क्या करना है। गूगल करो इनके नाम यार, इनकी चीजें देखो, इनके किरदार देखो क्या है। आज जो वीडियो आई है, जो आप बात हम और आप कर रहे थे, जो ऑडियो आई है आज कि बूढ़ी जनानी है लाहौर डंप कर देने, गायब कर देने, ये ऐसे डॉक्टर साहब ये जरा चौधरियों का बताएंगे, ये टेक ओवर कर लेंगे पीटीआई? जरा गिव अ ब्लंट एनालिसिस, क्योंकि लगता तो ये है कि मोनस इलाही को, जैसे आपने शुरू में कहा कि मोनस इलाही की टास्क तो ये है, ये वो चौधरी हैं जिनको नवाज शरीफ नहीं लेता था, डरते थे ये हमारी पार्टी की तरह कैप्चर ना कर जाए। ये हर बंदा इनसे डरता था, लेकिन ये इमरान खान के साथ अटैच हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ करीब होने के लिए इमरान खान अटैच हुए हैं, या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अब चौधरियों के जरिए इमरान खान से बात करेगी? तो ये जो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बहुत सारे और लोग, तो ये तो फारिग हो जाएंगे सारे, ये तो पार्टी के अंदर ही शोर मच जाना। दर हकीकत इस वक्त चीमा साहब आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया। हकीकत अगर ये देखी जाए तो परवेज लाई साहब इनकी तरबियत किस तरह हुई, खासकर ये एक परवेज मुशर्रफ ने इनकी सारी तरबियत की। एक आमिर डिक्टेटर के नीचे रह के इन्होंने तरक्की की है। तरक्की तो खान साहब ने भी ऐसी की है। इनके भी जो रिलेटिव है ज़हीरुल इस्लाम साहब है, ये कोई सेपरेट लीग नहीं है। दोनों की तरबियत बड़े बड़े मजे हुए जर्नैलों ने की, बड़े मजे हुए जर्नैल। इनके दोनों के उस्ताद जो बड़े बड़े केपेबल थे। लेकिन उसमें यह है कि ये इनको डर खौफ जरूर था। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा, मोहतरम जनाब बाजवा साहब ने जब इनको कहा था कि 2 वजीर आप चेंज करें, बुजदार साहब को 2 नाम जब दिए थे, उसमें नाम परवेज लाई साहब का था, लेकिन ये डरते थे उस वक्त कि ये आएंगे पार्टी टेक ओवर कर जाएंगे। अब मजबूरी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ अब मजबूरी हालात है, लेकिन खौफ अंदर मौजूद है, क्योंकि वजह यह है कि दूसरी साइड से लाइन ब्रेक थ्रू नहीं हो रही एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस वक्त कई लोगों की इस वक्त ड्यूटी खान साहब ने लगाई है, कई लोगों के साथ घेरे ये बनाए हुए हैं, कम्युनिकेशन हो जाए, माफिया तलाफियां हो जाए, मुलाकातें हो जाए। खान साहब तड़प रहे हैं इसके लिए। ये दिस इज, लेकिन ये डिसीजन लेंगे, 2 घर हथ लाला वेखण के सड़ना होया की 2 घर, इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें ज्यादा लास्ट जो होगा वो पीटीआई का होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि परवेज लाई साहब की जो सियासत, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम मंडी बहुत ही मैसेफ, और पहले डिस्ट्रिक्ट हमारा गुजरात, जिस तरह वो चोरी वजात सामने आज कहा है ना, वो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। उन्हें कहा बीबी को गायब करना केड़ा काम है, इतना लाहौर ले आके साट लियो। और उनके तो बारे में मशहूर है, उनकी प्रॉपर एक वजात फोर्स भी है। मैं मिला हूं चौर साहब से काफी दफा। वैसे तो वो बड़े जो है ना, वो मीठे से ठंडे मीठे लगते हैं,
लेकिन वो पीछे जड़ियां ताकतां ने वो बहुत ज्यादा ने उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਚ सही कह रहे हैं, ये भी बात सही है, अद्धियां ताकतां जो है मंडी बोल दिन की है। और बल्कि वो तो अपने इलेक्शन भी बढ़ रहे हैं, उनको बेसिकली तो ये सर्वाइवल की जंग है। ताड़ साहब अगर हम इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में या जो हम पॉलिटिक्स में पढ़ते थे कि ये जो बेसिकली ये जो है वो सर्वाइवल की जंग है। और चौधरियों को पता है कि हम अगर छोड़ते हैं पीटीआई तो काफली को आने का वोट नहीं पड़ना, नॉन लीग में जाएंगे तो हम जैसे कहते हैं ना पिछले बेंच पे बहना पाएगा। सो असल बात तो है कि पहले बेंच पे किन्हें बहना है, तो वो ये गेम लौट दिए। और दूसरी है बात है कि चीमा साहब आज मेरा दिल ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान साहब को आज जो गुजरात में शूटिंग हुई है ना, मुझे सुबह से उसकी कुछ 10 वीडियो आई हैं। गुजरात में मेरे भी बड़े यार दोस्त हैं। कभी मेरी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब ये डिसीजन करने से पहले एक तो वो ऑडियो सुन लें, और जो वो शूटिंग हो रही है सिर्फ एक नाम पर कि हॉस्पिटल का नाम जहूरुल्लाह हॉस्पिटल रखना है या नहीं रखना, और एमएनए जो लीग वाले और इनके सिर्फ इस बात पे शूटिंग हुई है। पुलिस वाले लेटे ने फैर चल रही कोपा खुलियां ने, पुलिस वाले लेटे ने जमीन के उत्ते, ये वीडियो आई। तो खान साहब को ये सोच लेना चाहिए कि ये व्हाट आर यू, इसमें आप किस चीज के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे तार साहब, ये उनको भी पता है खान साहब को ये जो है वो कि वो किसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, और उनके भी वो कहते हैं कि इसमें कोई किसी का कोई रूल्स नहीं है। नहीं रूल तो खान साहब इस दफा बैन जाती थी। और बताओ खान साहब के बारे में एक इमेज था पहले बनाया गया था, खान साहब बड़े बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। जमायमा ने इतने बिलियन पाउंड उन्होंने कहा ऐप पे, उन्होंने कहा ठुड्डा मारो परे कर मैं जा रहे हैं पाकिस्तान। एक इमेज क्रिएट किया गया था कि सेवियर आ रहा है, सेवियर एक सुपरमैन आ रहा है, पहाड़ियों से उतरता है, ये 200 बंदा साथ है उसके। ये फौज ने ये इमेज क्रिएट, बाजवा साहब ने ये इस तरह चला रहे थे। अब इस वक्त खान साहब का सबको पता चल गया क्या है। इमेज क्रिएट किया कि भोला भाला सा आदमी, इसको तो हर बंदा बेवकूफ बना जाता है। ये देखो कितना कमला है यार, ये तो पता ही नहीं है, ये तो खेड़ी चप्पल पाई फिरदा, मेरे को पता ही को नहीं, इन्हों तो बिल्कुल को पता ही नहीं। बीबियां आले फिर दियां पिया सुता रहिंदा उन्हां दे विच बैठ। और आजकल वो जब से खान साहब की ऑडियो लीक आनी शुरू हो गई है, अब जब भी कोई खातून मिलती है उसके सर पे हाथ रख देते हैं कि मेरा इमेज ठीक रहे मेरा इमेज ठीक रहे, इमेज ना खराब होवे। तो वो जो है ना, लेकिन साहब मैं कहता हूं कि जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं मोदी साहब के ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, जिस तरीके से उन्होंने वहां सियासत की है, इन्होंने फिल्म बनन गई इमरान खान साहब। ये बात तो सही है कि इनके ऊपर इन फिल्में बननी चाहिए। और ताड़ साहब मजे की बात ये है, वैसे तो दुख की बात है ताड़ साहब कि ये जो बातें हम बड़े हंस खेल के कर रहे हैं, बेसिकली तो ये मुआशरे की डिक्लाइन, ये जो दिस इज अ फॉल ऑफ द सोसाइटी है ना। लेकिन ये कोलैप्स ऑफ सोसाइटी, कोलैप्स ऑफ सोसाइटी चीमा साहब जी, इन्होंने ताड़ साहब इतना नॉर्मलाइज कर दिया ये डिस्कोर्स, इतनी नॉर्मलाइज कर दी हैं ये बातें कि लोगों को और हमें लगता है कि ये बस ठीक है, फन ही हो रहा है। और जिस तरह ताड़ साहब हमारे रियासती अदारों ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों को देखा है जिन्होंने रियासती अदारों के लोगों ने इमरान खान का इमेज उठाया और दूसरों का इमेज नीचे गिराया। स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इनको लीडर बनाया गया इस मुल्क का, और फिर बाद में कहा कि उन साढ़े तलकात ठीक नहीं तो तुसी भी अपना तलकात खराब कर लो। मतलब दैट इज हाउ पाकिस्तान इज रनिंग ऑब्वियसली। तो फिर वो जिसे कहते हैं ना, और चौधरी साहब जो हैं, परवेज अली साहब, मैं आपको मजे की बात बताऊं, खबर ये है, अमूमन मैं यहाँ खबरें शेयर तो नहीं करता, लेकिन चौधरी साहब जो है पूरी डिप्लोमेटिक कोर को इस्लामाबाद में ये कह रहे थे कि मैं असम्बली नहीं तोड़नी, और बाद में जो है वो सबको तसलियां दे रहे थे कि नहीं नहीं मैं असम्बली नहीं तोड़नी जो उनको मिलने जाता था। तो बादू उन्होंने असम्बली तोड़ दी, खान साहब का प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ था। मतलब खान साहब ने मेहर बुखारी के बल्कि एक उन्होंने मजाक उड़ाया है, मेहर बुखारी के उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि चिड़िया घर वालों को भी धोखा दिया गया। रात को उनका फोन आया तो उन्होंने चिड़िया घर वालों को कहा है कि अभी मेरे नंबर पूरे नहीं, और रात ही कड़क करके उन्होंने, खान साहब ने खुद इंटरव्यू में कहा कि जो इन्होंने अपने जो चिड़िया घर का जिनके साथ दफ्तर है उनको भी धोबी पटड़ा कराया। ये खान साहब ने मेहर बुखारी के इंटरव्यू में ये कहा है। बड़ा खतरनाक इंटरव्यू था, और मजे की बात है सेंसर हुआ वो इंटरव्यू। अच्छा, 3-4 बातें जो है वो उसमें बीप आई है, क्योंकि खान साहब भी बड़े सख्त गुस्से में थे। खान साहब, मैं इस वक्त जब से सैयद साहब ने मुलाकात से इनकार किया है, खान साहब जख्मी फिर रहे हैं। दिल जख्मी जो है ना वो। तो ये तो तार साहब ये सिचुएशन है। मेरे जहन में एक बात आ रही है इस वक्त,
बजाय इसके कि जो चौधरीज हैं वो पार्टी टेक ओवर कर लें, की पता खां दा दिमाग फिर जाए, प्यो पुत्रा नी पार्टी चो कट छड़े। यू नेवर नो, ये भी नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। जोड़ बराबर दा है चाहिए, मतलब जोड़ बराबर। जी जोड़ बराबर। थैंक यू वेरी मच दैट सब सर, इट वाज a pleasure talking to you sir, बहुत शुक्रिया सर।